हाय एवरीवन, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल के सजेस्ट किए हुए एट्थ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, डिसीजन लेने की पावर जब टॉप मैनेजमेंट के पास होगी तो उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब कॉन्सेंट्रेटेड होगी यानी केंद्रित होगी उसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं पावर इन फ्यू हैंड्स। वहीं पर अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो है पावर इन मैनी हैंड्स, यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अब डिस्पर्स्ड है, फैली हुई है। हर लेवल पर बैठा बंदा जो काम कर रहा है उसके पास पावर है अपने एंड पर डिसीजंस लेने की, राइट? अब देखो, फ्योल क्या कहते थे कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। एक मैच होना चाहिए बिटवीन द टू, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी का क्या साइज है, किस नेचर की है कंपनी, एंड लोकेशन क्या है बिजनेस की। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टॉप मैनेजमेंट अपने पास वो अथॉरिटी रखे कि वो बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सके, लेकिन एडिक्वेट अथॉरिटी डेलीगेट भी करनी चाहिए मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर बैठे एम्प्लॉयज को, ताकि वो डिपार्टमेंट लेवल के डिसीजंस तो खुद से ले सके। ठीक है, देखो, अगर सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ टॉप पे बैठा बंदा ही डिसीजन ले सकता है, तो उसका क्या नुकसान होगा कि लोअर लेवल या मिडिल लेवल के बंदों को बार बार हर एक छोटे बड़े काम के लिए पहले टॉप मैनेजमेंट से आके परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे काम टाइम पर नहीं होगा, हर काम में डिले होगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्योल कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे बड़े डिसीजंस के काम जो हैं उसकी अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास हो और लोअर लेवल और मिडिल लेवल के पास भी उतनी अथॉरिटी हो जिससे वो अपने डिपार्टमेंट के लेवल के डिसीजंस को खुद से ले सके। इससे एक फायदा और होगा कि टॉप मैनेजमेंट के सिर से बर्डन भी कम होगा। अब वो सिर्फ इम्पोर्टेंट और बड़े डिसीजंस ही लेगा, बाकी सबको भी क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।